तो देखिए ये था हमारा सारा का सारा। उसके बाद बोला हम इसको 3 पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। तो हमने बोला था ना कि हम कैमोना साइन को 3 पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये लोकेशन कहाँ होती है। तो दिस इज प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। ओके एंड ओके इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में प्रेजेंट होता है। और देखिए अगर हम और भी एक्चुअल बताएं कि इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में भी कहाँ प्रेजेंट होता है, तो देखिए उसके लिए आपको 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। आपने पढ़ा होगा ना इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, उसमें मसल्स होती है कौन कौन सी, लेटरल टेरेगोइड और मीडियल टेरेगोइड। और आपने कुछ बुक्स में पढ़ा हो तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में हमारे टेम्पोरलिस मसल का टेंडन भी होता है। हाँ मानता हूँ कि टेम्पोरलिस मसल दिस इज द कंटेंट ऑफ टेम्पोरल फोसा, लेकिन जो टेम्पोरलिस मसल का टेंडन है उस टेंडन का थोड़ा सा पार्ट कहाँ होता है, हमारे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में। मतलब मैंने यहाँ टेम्पोरलिस का नाम क्यों लिया है, क्योंकि मैं यहाँ 3 मसल्स के नाम लेने वाला हूँ। देखिए लेटरल टेरेगोइड, मीडियल टेरेगोइड, ये दोनों कंटेंट है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा का, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड टेम्पोरलिस मसल का भी टेंडन प्रेजेंट होता है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में। तो ये तो हो गया प्रेजेंट इन इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। और भी एक्यूरेट देना है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बिटवीन लेटरल एंड मीडियल टेरेगोइड मसल, लेटरल एंड मीडियल टेरेगोइड मसल, या एंड मतलब लेटरल एंड मीडियल टेरेगोइड मसल एंड इसके अलावा बिटवीन लेटरल टेरेगोइड एंड टेम्पोरलिस मसल। क्योंकि यार इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में क्या होती है, लेटरल एंड मीडियल टेरेगोइड होती है। तो ऑफकोर्स इन दोनों मसल के बीच में प्रेजेंट होगा ये हमारा टेरेगोइड वेनस प्लेक्सिस, एंड इसके अलावा ये लेटरल टेरेगोइड एंड टेम्पोरलिस मसल के बीच में भी प्रेजेंट होता है। टेम्पोरलिस क्योंकि टेम्पोरलिस मसल का टेंडन भी कंटेंट होता है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा का। तो हमने बोला 3 पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट की कहाँ लोकेशन होता है, लोकेट कहाँ होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम इनकमिंग चैनल। इनकमिंग में देखिए वही 3 पढ़ने हैं। इनकमिंग 3 कौन से, इमेजिनरी वेन्स, सेकंड होगा कौन सा, इंफीरियर ऑर्बिटल वेन, एंड थर्ड कौन सी होगी, डीप फेशियल वेन। देखें डीप फेशियल वेन एंड इंफीरियर ऑर्बिटल वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, एंड थर्ड कौन सी होगी, इमेजिनरी वेन्स। तो इनकमिंग में हमें 3 वेन्स पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। देखिए ना इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, देखिए ये इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन हमारे इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू कनेक्ट होती है इससे। और थर्ड सेकंड कौन सा होगा, इमेजिनरी वेन्स। एंड थर्ड कौन सा होगा हमारा, डीप फेशियल वेन। ओके तो दीज आर 3 इनकमिंग चैनल। हमने बोला था एक पढ़ेंगे ड्रेनिंग चैनल यानी कि आउटगोइंग चैनल, मतलब 3 तो ब्लड डाल रही है, एक लेके जा रही है, यानी कि ड्रेनिंग जो लेके जा रही है। तो DRAINING। ओके तो इससे ड्रेनिंग मतलब कौन सी वेन ब्लड लेके जा रही है, तो इसमें पढ़ेंगे मैक्सिलरी वेन। देखिए ना ये मैक्सिलरी वेन है ना जो लेके जा रही है। ओके तो ये हो गया। तो देखिए ये सारा का सारा हमारा कंप्लीट हो गया इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। अब देखिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं हमारी बोन से। हाँ तो देखिए इस चार्ट को हम पूरा बोन से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, आपको पता होगा कि मैं बोन में कहाँ जाऊँगा, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में, क्योंकि देखिए ना प्रेजेंट इन इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो देखिए मैंने पूरा इंफ्रा टेम्पोरल फोसा अपलोड कर दिया है। तो देखिए दिस इज जाइगोमेट्रिक आर्च, जाइगोमेट्रिक आर्च के ऊपर क्या होता है, दिस इज टेम्पोरल फोसा, एंड जाइगोमेट्रिक आर्च के नीचे क्या होता है, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो देखिए जहाँ मैं अभी उंगलियाँ घुमा रहा हूँ दिस इज इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। ओके और देखिए हमने आपको टेम्पोरल, इंफ्रा टेम्पोरल एंड टेरिगोपल्टाइन फोसा, टेरिगोपल्टाइन फोसा कौन सा है, देखिए ये वाला जो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये वाला, दिस इज टेरेगो मैक्सिलरी फिशर, टेरेगो मैक्सिलरी फिशर। तो इसके अंदर वाला कौन सा होगा, दिस इज टेरेगोपल्टाइन फोसा। ओके तो टेम्पोरल
मतलब जाइगोमेटिक आर्च के ऊपर टेम्पोरल, जाइगोमेटिक आर्च के नीचे इंफ्रा टेम्पोरल, एंड दिस इज टेरिगोपैलेटाइन फोसा। तो हमने टोटल आपको 3 फोसा एक साथ बताए थे, टेम्पोरल, इंफ्रा टेम्पोरल एंड टेरिगोपैलेटाइन, और बताया था ईच फोसा को हम 3 पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। 3 पॉइंट कौन से? बाउंड्रीज, कम्युनिकेशन कंटेंट, बाउंड्रीज, कम्युनिकेशन कंटेंट, बाउंड्रीज, कम्युनिकेशन कंटेंट। ओके, तो अगर आपको इंफ्रा टेम्पोरल फोसा आता है तो आपको इससे पढ़ने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए ना, वही हमने बोला कि इसमें 3 तो इनकमिंग चैनल होते हैं, एक ड्रेनिंग चैनल होता है, मतलब 3 वेन्स तो ब्लड डालती है, एक वेन लेकर जाती है। ऑफ कोर्स इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है। तो देखिए इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन किसके थ्रू इंटर होती, मतलब किसके थ्रू इंटर होती है यहाँ पर, मतलब इंफ्रा टेम्पोरल फोसा है। और मैंने बोला इसके अंदर इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन ब्लड डाल रही है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगा, दिस इज इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। देखिए ना, ये क्या है, दिस इज इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। देखिए ये क्या है, दिस इज इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन, ये इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन है। एंड फिर ये क्या होगी, दिस इज इंफीरियर ऑर्बिटल कैनाल, और ये क्या है, दिस इज द इंप्रेशन ऑफ इंफीरियर ऑर्बिटल कैनाल। ओके, ये इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन है, यहाँ पर क्या होगी, इंफीरियर ऑर्बिटल कैनाल होगी, और ये क्या है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। देखिए इसे फोरामेन क्यों बोला, क्योंकि देखिए ये गोल गोल है। आप अगर इसे देखो, मैं इसमें कोई भी चीज़ डालूँ, देखिए अगर मैं इसमें ये चीज़ डालता हूँ तो देखिए ये आँख में आ रही है ऊपर, ये देखिए ऊपर आ गई, मतलब दिस इज इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन। और इसे फोरामेन क्यों बोला, क्योंकि ये गोल गोल है। उसके बाद ये क्या होगी, दिस इज इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल। ओके, उसके बाद ये क्या होगी, दिस इज फिशर। देखिए फिशर मतलब ये छेद गोल नहीं है, ये छेद थोड़ा लंबा है, इसीलिए दिस इज इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ऊपर की साइड क्या होता है, दिस इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। देखिए ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, जो कि कहाँ जा रहा है, हमारे मिडिल क्रेनियल फोसा में ओपन हो रहा है। ओके, एंड दिस इज इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। इसमें अगर मैं कोई चीज़ डालूँ तो वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी हमारे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में। ये देखिए इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो ऑफ कोर्स हमारा ऊपर की साइड क्या होगी, सुपीरियर ऑर्बिटल वेन, नीचे की साइड क्या होगी, इंफीरियर ऑर्बिटल वेन। तो ऑफ कोर्स इंफीरियर ऑर्बिटल वेन किस छेद के थ्रू जाए, ताकि वह हमारे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में पहुंच जाए। ओके, तो हमारी इंफीरियर और ऑप्थेल्मिक वेन को कहाँ जाना पड़ेगा, हमारी कहाँ गई, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन को हमारे इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू जाना पड़ेगा, टेरिगोपैलेटाइन जाना पड़ेगा हमारे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में। एंड अगर इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में पहुंच गई इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू, तो ऑफ कोर्स हमारे टेरिगोइड प्लेक्सिस के अंदर, टेरिगोइड वीनस प्लेक्सिस के अंदर ब्लड डालेगी। उसके बाद देखिए ऊपर की साइड, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, मैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा ही बोल रहा हूँ। आपने अगर कम्युनिकेशन ऑफ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा पढ़ा हो तो उसमें हमने बताया था आपको कि आगे की साइड हमारा इंफ्रा टेम्पोरल फोसा इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू कनेक्ट होता है केविटी से, मीडियल साइड टेरिगो मैक्सिलरी फिशर के थ्रू कनेक्ट होता है टेरिगोपैलेटाइन फोसा से। ऊपर की साइड टोटल तीन चीज़ें मिलेगी। 3 चीज़ें कौन सी, फोरामेन, ओवेल, फोरामेन, स्पाइनोसम। ओवेल एंड स्पाइनोसम के थ्रू हमारा इंफ्रा टेम्पोरल फोसा कनेक्ट होता है मिडिल क्रेनियल फोसा से। मैं क्या बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन ऑफ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। एंड उसके बाद हमने बताया था ऊपर की साइड जो जाइगोमेटिक आर्च के नीचे का स्पेस है, उसके थ्रू हमारा इंफ्रा टेम्पोरल फोसा कनेक्ट होता है टेम्पोरल फोसा से। ओके, तो आगे की साइड इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू कनेक्ट होगा आई ऑर्बिट से। मीडियल साइड टेरिगो मैक्सिलरी फिशर के थ्रू कनेक्ट होगा टेरिगोपैलेटाइन फोसा से। ऊपर की साइड 3 चीज़ें, फोरामेन ओवेल एंड फोरामेन स्पाइनोसम, इन दोनों छेद के थ्रू कनेक्ट होगा मिडिल क्रेनियल फोसा से। एंड और उसके बाद जाइगोमेटिक आर्च के नीचे जो डीप स्पेस है उसके थ्रू ये कनेक्ट होता है टेम्पोरल फोसा से, ये बताया था हमने। तो ऑफकोर्स मैं वही तो बोल रहा हूँ, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन कहाँ से आएगी, आगे से आएगी। आगे से मतलब इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू आएगी। इमेजिनरी वेन्स ये कहाँ से आती है, देखिए फोरामेन ओवेल, हमने फोरामेन ओवेल कहाँ पढ़ा था, देखिए ना, फोरामेन ओवेल एंड स्पाइनोसम, इन दोनों के थ्रू कनेक्ट होता है मिडिल क्रेनियल फोसा से। तो ओनली फोरामेन ओवेल के अंदर क्या होती है हमारी, ओनली फोरामेन ओवेल के अंदर होती है इमेजिनरी वेन्स। तो ये तीनों के तीनों फोरामेन कहाँ होते हैं, मिडिल क्रेनियल फोसा में। अरे यार, यहाँ पर फोसा है, गलती लिख दिया। ये तीनों के तीनों फोरामेन ओवेल, फोरामेन लेसरम और इमेजिनरी स्पिनोइडल फोरामेन, ये तीनों फोरामेन प्रेजेंट होते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा में। यहाँ पर फोसा लिखना, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा में। ओके, ये हो गया। तो ऑफ कोर्स इनके थ्रू, मतलब छत के थ्रू कनेक्ट होगी मिडिल क्रेनियल फोसा से। देखिए ना, नीचे से डाला ऊपर आ गया। ओके, आगे की साइड इससे कनेक्ट हो गई। एंड डीप फेशियल वेन, देखिए डीप फेशियल वेन, इसमें कोई छेद वेद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर आगे की साइड फेशियल वेन होगी,
देखिए ना ये डायग्राम ऐसे ही तो है। देखिए दिस इज पूरी की पूरी फेशियल वेन, ये पूरी की पूरी फेशियल वेन है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी ऐसे फेशियल वेन होगी। एंड फिर वो अगर फेशियल वेन की कुछ ब्रांचेज क्या होती है, मतलब फेशियल वेन थोड़ी सी अंदर डीपली चली जाती है, तो इसके लिए हम कोई छेद वेद नहीं पढ़ेंगे। किसके लिए? फेशियल वेन के लिए। ओके, तो वही इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इमेजिनरी वेन जी हो गए। मैक्सिलरी वेन ऑफ कोर्स मैंने बताया था आपको कि हमारे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 2 टर्मिनल ब्रांच होती है। कौन कौन सी? सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी आर्टरी। तो देखिए सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड, देखिए ना, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड मैक्सिलरी आर्टरी। ओके, मतलब आर्टरी होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में, तो यहाँ पे भी 2 ही होगी ना, मैक्सिलरी वेन एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। देखिए सुपरफिशियल है, सुपीरियर नहीं है, सुपीरियर नहीं है, सुपरफिशियल है, ध्यान रखना। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाई? हमारी रेट्रोमैंडिबुलर वेन। एंड वही एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन हमारे फेशियल वेन के साथ कनेक्ट होकर क्या बनाया? कॉमन फेशियल वेन। एंड इधर पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलकर, मतलब पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलकर क्या बनाया? एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ओके, तो देखिए वही, मतलब यहाँ पर कहीं आपको टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस मिलेगा। और ऑफ कोर्स हमने बोला था कि इंफ्राटेम्पोरल फोसा का कंटेंट क्या होता है? लेटरल टेरेगोइड, मीडियल टेरेगोइड एंड टेम्पोरलिस मसल का टेंडन। ओके, मेनली टेम्पोरलिस मसल कहाँ होती है? टेम्पोरल फोसा में। ये पूरा का पूरा टेम्पोरल फोसा है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर भी होता है, मैंने काट रखा है। यहाँ पूरा का पूरा ये गोल गोल टेम्पोरल फोसा होता है, उसका कंटेंट होती है टेम्पोरलिस मसल। और उस टेम्पोरलिस मसल का टेंडन भी कहाँ होता है? हमारे इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। मतलब ओवरऑल बात करें, टेम्पोरल फोसा का कंटेंट क्या होगा? टेम्पोरलिस मसल। इंफ्राटेम्पोरल फोसा का कंटेंट क्या होगा? लेटरल टेरेगोइड, मीडियल टेरेगोइड एंड टेम्पोरलिस मसल का टेंडन। ओके, तो यहाँ पर आपको कहीं मिलेगा क्या? हमारा टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस। ओके, तो एक बार इस चार्ट को एक बार स्पीडली देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए हमने क्या ड्रॉ किया था? टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस। उसके बाद हमने 3 इनकमिंग चैनल बनाए थे। हाँ, तो 3 इनकमिंग चैनल्स कौन से? हमने इसमें 3 इनकमिंग चैनल बनाए थे। सबसे पहले ये वाला, सबसे पहले बनाया था हमने इमेजिनरी वेन्स। देन सेकंड इनकमिंग चैनल बनाया था हमारा इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। एंड थर्ड इनकमिंग चैनल बनाया था डीप फेशियल वेन। ओके, तो दीज आर 3 इनकमिंग चैनल। और एक ड्रेनिंग चैनल कौन सा था? ड्रेनिंग चैनल था मैक्सिलरी वेन। तो दिस इज ड्रेनिंग चैनल। तो ये हो गया हमारा ड्रेनिंग चैनल। ओके, तो टोटल हमने 4 चीज़ें बताई थी। ओके, तो 3 तो डालेगी, 1 लेकर जाएगी। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था यहाँ से कि सुप्राट्रोक्लियर सुप्राऑर्बिटल वेन, दोनों ने मिलकर क्या बनाई? हमारी फेशियल वेन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरी की पूरी फेशियल वेन है, क्योंकि देखिए ना आगे पूरा फेस ही तो होता है, तो ऑफकोर्स पूरी की पूरी फेशियल वेन है। तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन भी कनेक्ट होती है, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन भी कनेक्ट होती है। देखिए एक होती है इंफ्रा ऑर्बिटल वेन, हमने भी यहाँ बताया था ना इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। तो ऑफ कोर्स इसमें जो वेन होगी उसे क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे इंफ्रा ऑर्बिटल वेन। ओके, तो देखिए यहाँ पर इंफ्रा ऑर्बिटल वेन होती है। यहाँ पर क्या है? इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। क्या बोला मैं? इंफ्रा ऑर्बिटल। देखिए दिस इज इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन, तो इसके अंदर वेन होगी तो इंफ्रा ऑर्बिटल वेन होगी ना। यहाँ पर क्या है? इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत होना, इंफ्रा ऑर्बिटल वेन मत बोल देना, हमें आँख वाली बोलनी है, यानी कि इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ओके, तो दोनों भी कनेक्ट होती है हमारे फेशियल वेन से। एंड इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या है? टेरेगो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो ऑफ कोर्स देखिए ये क्या है? दिस इज इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये देखिए ना आँख के नीचे वाला होगा ना, दिस इज इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो इसके थ्रू कनेक्ट होगी हमारी इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। एंड देन उसके बाद डीप फेशियल वेन होगी। ये फेशियल वेन है, थोड़ी डीपली प्रेजेंट है तो डीप फेशियल वेन बोल दिया। एंड डीप हमारी फेशियल वेन एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ मिलकर क्या बनाई? कॉमन फेशियल वेन। एंड कॉमन फेशियल वेन ने कहाँ ड्रेन किया? इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। फिर हम आते हैं इंटरनल जुगुलर वेन पर कि ये कैसे बनी। तो देखिए ये बनती है हमारे सिग्मोइड साइनस एंड इंफीरियर पेट्रोसल साइनस दोनों के जुड़ने से। ओके, तो देखिए ये एस शेप है, दिस इज सिग्मोइड साइनस, दिस इज सुपीरियर पेट्रोसल साइनस एंड दिस इज इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। ओके, तो ऑफ कोर्स और ये दोनों सुपीरियर एंड इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन एंड इमेजिनरी वेन्स 1 2 3 4 5, ये पाँचों के पाँचों कनेक्ट होती है कैवर्नस साइनस से। ओके, तो ये हो गया। तो हमारी हमने फिर इंटरनल जुगुलर वेन भी ड्रॉ कर दी थी। उसके बाद हम आए थे यहाँ पर कि जो मैक्सिलरी वेन है वो ब्लड लेके जाती है। तो मैक्सिलरी वेन एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? रेट्रोमैंडिबुलर वेन। एंड इसके बाद इसके 2 डिवीजन होते हैं, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। तो एंटीरियर डिवीजन हमने बता दिया फेशियल वेन के साथ जुड़कर क्या बनाता है? कॉमन फेशियल वेन। एंड पोस्टीरियर डिवीजन
सुपीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ जुड़कर क्या बनाता है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एंड फाइनली एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इंटरनल जुगुलर वेन दोनों के दोनों अपना पूरा ब्लड कहाँ डालती है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक में। राइट वाली राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक में, लेफ्ट वाली लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक में। फाइनली पूरा ब्लड कहाँ आ गया, सुपीरियर वेना कवा में। एंड सुपीरियर वेना कवा कहाँ डालती है, राइट एट्रियम के अंदर। और आपको पता हो तो अजाइगस वेन भी हम अपना ब्लड कहाँ डालती है, सुपीरियर वेना कवा के अंदर। ओके, ये हो गया। तो हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद हमने बताया था यहाँ पर इमेजिनरी वेन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किसे हम 4 पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। ये हमारे एक्स्ट्रा कैनल वेन को इंट्राकैनल वीनस प्लेक्सिस से जोड़ती हैं और ये वाल्वलेस होती हैं और पास थ्रू फोरामेन इन क्रेनियम। मतलब वाल्वलेस मतलब इसमें क्या समझे आप, मतलब कि हमें कोई चीज़ ब्रेन के अंदर पहुँचानी है तो हम प्रेशर के थ्रू, हम इंजेक्शन में ज़्यादा प्रेशर देके उसको उल्टा फ्लो करा सकते हैं। नहीं समझे, मतलब फाइनली क्या हो रहा है, पूरा ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है। ओके, लेकिन हमें कोई चीज़ ब्रेन के अंदर डालनी है। मतलब यार पूरा स्कल है, इस देखिए अगर मुझे कोई चीज़ ब्रेन के अंदर डालनी है तो मुझे छेद करना पड़ेगा यहाँ पर। और ऑफ कोर्स थोड़ी प्रॉब्लम, अगर छेद करना पड़ेगा मतलब मुझे होल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, वाल्वलेस है, वाल्व है नहीं, तो मैं इतना प्रेशर से कोई भी चीज़ इंजेक्ट करूँगा वेन इन वेन्स के अंदर, ताकि वह अपोजिट फ्लो हो जाए। नॉर्मली ब्लड आ रहा है हर्ट की ओर, तो उल्टा फ्लो हो जाए। अगर मैं प्रेशर के साथ इंजेक्शन दूंगा तो ऑफ कोर्स वो कहाँ चला जाएगा, वो हमारे जो भी फ्लूइड हमें इंजेक्ट करना है ब्रेन के अंदर, अगर प्रेशर के साथ हम इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई रुकावट तो है ही नहीं ना, कोई रुकावट ही नहीं है, वाल्व ही नहीं है, तो अगर मैं उसे प्रेशर के साथ इंजेक्ट करूँ, कहाँ पे इंजेक्ट करूँगा, एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स में। एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स में अगर मैं प्रेशर के साथ इंजेक्ट करूँ तो वह कहाँ चला जाएगा, हमारे इंट्रा क्रेनियल वीनल प्लेक्सिस के अंदर, यानी कि ब्रेन के अंदर चला जाएगा। तो इसका क्लिनिकल यूज वो है, क्योंकि इनमें वाल्व नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो हम इसमें कोई भी चीज़ प्रेशर के साथ इंजेक्ट करके उसे ब्रेन के अंदर भेज सकते हैं। ओके, पास थ्रू फोरामेन इन क्रेनियम। ऑफ कोर्स हमने बोला कि बाहर की वेन्स को अंदर की वेन से कनेक्ट कर रही है, तो ऑफ कोर्स इसको हमारे स्कल होते हैं, इसको छेद करना पड़ेगा, तभी तो अंदर और बाहर की वेन्स कनेक्ट हो पाएगी। छेद करना पड़ेगा, देखिए छेद भी है यहाँ पर। एंड फिर हमने बोला तो इनके थ्रू हमारा बाहर का इन्फेक्शन अंदर जा सकता है, मतलब एक्स्ट्रा क्रेनियल इन्फेक्शन इंट्रा क्रेनियल वीनस प्लेक्सिस में जा सकता है। और उसके बाद मैंने बोला फोरामेन कि कौन कौन से फोरामेन होते हैं जिनके थ्रू हमारी इमेजिनरी वेन्स पास होती है। तो 3 फोरामेन बताए थे, फोरामेन ओवेल, फोरामेन लेसरम एंड इमेजिनरी स्पिनोइडल फोरामेन। तो ये तीनों फोरामेन कहाँ होते हैं, हमारे मिडिल क्रेनियल फोसा में। ओके, और आपको पता होगा अगर ये फोरामेन मिडिल क्रेनियल फोसा में है तो ऑफकोर्स कैवर्नस साइनस भी कहाँ होना चाहिए, मिडिल क्रेनियल फोसा में, क्योंकि ये इमेजिनरी वेन्स कैवर्नस साइनस को टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस से कनेक्ट कर रही है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए हमने बताया था इसके 3 पॉइंट कि हमें टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस को 3 पॉइंट के अंदर पढ़ना है, कहाँ होता है, इसमें कौन कौन सी वेन्स ब्लड डालती है, कौन कौन सी वेन्स लेकर जाती हैं। तो ये 3 तो क्लियर हो ही गया। ये लाल वाली 1 2 3 देखिए ना, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इमेजिनरी वेन्स एंड डीप फेशियल वेन। तो वो 3 ये हो गई। मैक्सिलरी वेन लेकर जा रही है, प्रेजेंट इन इंफ्राटेम्पोरल फोसा। मतलब और भी मोर करेक्ट बोलना है तो दोनों को एक साथ बोलना पड़ेगा, बिटवीन लेटरल एंड मीडियल टेरेगोइड मसल एंड लेटरल टेरेगोइड एंड टेम्पोरलिस मसल। ओके, तो ये सारा का सारा है हमारा टेरेगोइड वीनस प्लेक्सिस। अगर ये पूरा चार्ट आपको एक साथ चाहिए तो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, वहाँ पर आपको पूरा स्क्रीनशॉट एक साथ मिल जाएगा, इसी का ही नहीं हर वीडियो में। एंड इफ़ यू अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर करो, क्योंकि यार वही आप मतलब अच्छे व्यूज आए तो वही यार मुझे भी अच्छा पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ यार बंदों को इस वीडियो में इंटरेस्ट आया है। ओके, एंड अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी वीडियो में नहीं, कोई भी TCML की कोई भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल, इफ़ यू लाइक माई वर्क, जो भी मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ, अगर वो आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं इन फ्यूचर इसे कंटिन्यू रखूँ तो आप हमारे चैनल को डोनेशन दे सकते हैं। एंड फॉर डोनेशन आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना होगा व्हाट्सएप पर। बाय। और मैंने व्हाट्सएप लिंक कहाँ दे रखा है, हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में। बाय।